तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से अधिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। हेलो दोस्तों अब हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आइसोक्वेंट कर्व के लिए, उसे बोलते हैं आइसोक्वेंट लाइन। तो आइसोक्वेंट लाइन क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, आपको एक रिसोर्सेज के प्राइस गिवन हुए हैं, माने कि आपको पता है कि लेबर का प्राइस कितना है और कैपिटल का प्राइस कितना है। साथ ही साथ आपके पास एक बजट है जिसे हम टोटल आउटले कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। हम सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि आपके पास जो आउटले है, आउटले का मतलब टोटल बजट, यानी कि जो साधनों पे आप खर्च करोगे वो कितना है। मान लीजिए आपके पास जो आउटले है, आउटले जो है वो 100 है, यानी कि आप 100 रुपीज़ खर्च कर सकते हो। हम ये मान लेते हैं कि जो प्राइस है लेबर का वो 20 रुपीज़ है और प्राइस है कैपिटल का वो 10 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने 100 रुपीज़ को चाहे तो लेबर पे खर्च कर सकते हो, चाहे तो कैपिटल पे खर्च कर सकते हो। अगर सारा का सारा पैसा लेबर पे खर्च करते हो तो आपको मैक्सिमम 5 लेबर मिल सकते हैं, क्योंकि 20 रुपीज़ खर्च किए। और सारे के सारे पैसे अगर आप कैपिटल पे खर्च करते हो तो आप 10 कैपिटल बाय कर सकते हो। अब इस केस में आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, हम इसको ई लिख देते हैं, इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। यानी कि प्राइस तो हमें पता है 20 QL प्लस 10 QK। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। तो अगर मान लीजिए प्राइस हमें गिवन है, टोटल आउटले गिवन है, तो ये वाले कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 0 लेबर खर्च करते हो तो आप 10 इस पे खर्च करोगे, यानी कि 10 गुणा 10 100 रुपये आपने इस पे खर्च कर दिए। आपने इस पे 20 रुपये खर्च किए टोटल मिलाकर, अगर आपने एक क्वांटिटी यूज़ की, और 80 रुपये इस पे खर्च कर दिए। यानी कि इस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बिठा सकते हो। तो आपको एक कर्व मिलेगा इस तरीके के। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो देखिए, हमारा फॉर्मूला है E इक्वल टू, यानी कि आपके पास PK QK प्लस PL QL, यानी कि हम लेबर और कैपिटल को मान के चल रहे हैं। अगर हम सारे के सारे पैसे खर्च कर देते हैं किसके ऊपर, लेबर के ऊपर, तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं कि जो E है हमारा, उसको डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ लेबर से, तो हमें क्वांटिटी ऑफ लेबर पता चल जाएगी। यानी कि टोटल आउटले हमारा 100 है, कैपिटल का प्राइस, लेबर का प्राइस, इसका मतलब हम मैक्सिमम 5 यूनिट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें पता करना है कि हम मैक्सिमम कितना कैपिटल लेबर यूज़ कर सकते हैं, सॉरी कैपिटल, तो ये एक्सपेंडिचर हमारा 100 है, तो यानी कि, और ये हमारी 10 है, तो इसका मतलब हम 10 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लेबर लिखते हैं तो ये मैक्सिमम 5 हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम कैपिटल लिखते हैं तो मैक्सिमम 10 यूज़ कर सकते हैं, और इसको मिला दें तो ये एक तरीके से हमारी कहलाएगी टोटल आउटले मेथड या आइसोक्वेंट लाइन। अब यहाँ पर आपका जो स्लोप है, यानी कि इसके कैसे दिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख सकते हो W अपॉन, इन्होंने लिखा है CR से, यानी कि बात वही है जो हमने आपको लिखी है E इक्वल टू PK, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है W अपॉन CL से, यानी कि बात वही है E अपॉन PL। ठीक है, तो बात वही है, बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों को। तो ये हमारा एक तरीके से स्लोप बन गया, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसकी वजह ये है क्योंकि ये हमारा आइसोक्वेंट कर्व नहीं है, बल्कि आइसोकॉस्ट लाइन है। यानी कि ये हमें बता रहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम बाय कर सकते हैं। अब देखिए, आइसोक्वेंट लाइन में भी कई वजह से परिवर्तन आता है, उस सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि हमने क्या किया था, प्राइस ऑफ लेबर हमने माना था 20, प्राइस ऑफ कैपिटल हमने माना 10, और जो हमारा टोटल आउटले है वो माना हमने 100। तो हमें पता चला कि इस तरीके का लाइन हमें मिल सकता है। यहां पे मैं लिख देता हूं लेबर, यहां मैं लिख दिया कैपिटल, और
यहाँ पे हमारे को मिलता है 10, यहाँ मिलता है 5, इसको हमने ऐड कर लिया तो ये हमारी एक तरीके की आईसीओ कॉस्ट लाइन आ गई। जबकि हमारी टोटल एक्सपेंडिचर हमें कितना गिवन है, 100 है। अब मान लीजिए कि 100 से बढ़कर 200 हो जाए, मान लीजिए, या 120 हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर मान लीजिए 120 हो जाता है तो आप इसको 12 यूज़ कर पाओगे, इसको 6 यूज़ कर पाओगे, यानी कि आपकी जो लाइन है ये पैरेलली ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई ऐसे। यानी कि अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो आपका ये जो लाइन है ये 120 होने पर इस तरीके से मूव कर जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, किसी वजह से आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो आपको ये लाइन मिलेगी। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, मान लीजिए 80 हो गया या 60 हो गया, तो 60 होने पे 6 और 3 आ जाएगा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 60 हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए ये सेम रहे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सेम रहे, यानी कि प्राइस ऑफ लेबर जो है, प्राइस ऑफ लेबर 20 से फॉल करके मान लीजिए 10 हो जाता है, या 20 से राइज करके 25 हो जाता है, जबकि बाकी की चीजें कांस्टेंट बनी रहे, तब देखिए क्या असर पड़ेगा इसका। ये मान लीजिए हमारी इनिशियल पॉइंट है, जहां पे आप 5 लेबर और 10 कैपिटल यूज कर रहे हो। अगर मान लीजिए ये 10 का हो जाए तो इसका मतलब है अब आप मैक्सिमम 10 लेबर यूज कर पाओगे इस तरीके से, और अगर आप इसको जोड़ दोगे तो आपकी जो लाइन है ये बाहर की तरफ चली जाएगी। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये तब है जब प्राइस ऑफ लेबर जो है वो 20 है, और ये तब है जब प्राइस ऑफ लेबर 10 हो गया। इसी तरीके से अगर ये 25 हो जाए तो आप 4 यूज कर पाओगे, यानी कि प्राइस ऑफ लेबर जब 25 हो गया तो ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये आगे की तरफ मूव कर जाए, मान लीजिए प्राइस ऑफ लेबर कांस्टेंट बना रहे, लेकिन प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज हो जाए, यानी कि प्राइस ऑफ कैपिटल मान लीजिए 5 रुपीज़ रह जाता है, तो आप ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर पाओगे। यानी कि ये है जब प्राइस ऑफ कैपिटल हमारा 5 हो गया, यहाँ पे प्राइस ऑफ कैपिटल हमारा 10 था। और अगर प्राइस ऑफ कैपिटल 20 हो जाए, यानी कि आप 5 ही यूज़ कर पाओगे, सॉरी ये 20 है। तो कहने का सिंपल मतलब ये हुआ बच्चों कि 3 कारणों से ये मूव कर सकता है। पहला कारण क्या है, चेंज इन टोटल आउटले। दूसरा है चेंज इन प्राइस। किसका प्राइस चेंज हो सकता है? लेबर का भी प्राइस चेंज होने से इफेक्ट हो सकता है, कैपिटल का प्राइस भी चेंज होने से इफेक्टेड हो सकता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों को एक टॉपिक करवा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बाय आइसोक्वेंट कर्व, या लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए किसी भी प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। अब प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए वो क्या कर सकता है, पहले हम वो एक बार समझ लेते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो क्या कर सकता है, ज़्यादा आउटपुट करे, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट इन गिवन कॉस्ट। यानी कि अगर उसे कॉस्ट गिवन है तो वो जितना ज़्यादा हो सके उतना उत्पादन करे, और अगर आउटपुट गिवन है तो जितनी कम हो सके उसकी लागत है। यानी कि मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे कमरा बनाना है, मकान बनाना है 3 BHK का, तो 3 BHK का मकान बनाना है, स्ट्रक्चर क्लियर है, तो मेरे लिए सबसे बेटर टेक्नोलॉजी वो होगी जिसमें सबसे सस्ता मकान बन जाए, पॉसिबल, यानी कि मकान भी बन जाए और सबसे सस्ता भी बने। या मान लीजिए आपको पता है कि आपको एक बजट गिवन है कि आपको 50 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो 50 लाख में जितना बड़ा मकान बन सके उतना अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जो लॉजिक है वो वही रखना चाहिए, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तब होता है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव करना पड़ता है। यानी कि या तो वो क्या करेगा, मैक्सिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट इन गिवन आउटपुट, एक तरीका तो ये है मैक्सिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट
सॉरी मिनिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब है कम से कम लागत हो, और मैक्सिमाइजिंग आउटपुट का मतलब है जब से जितना अगर कॉस्ट गिवन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो। बच्चों यही दो तरीके हैं जो हम समझाने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो उससे पहले आप कुछ एजम्पशन जरूर समझ लीजिएगा, ये हमारी एजम्पशंस है। तो बच्चों ये इससे पहले हमने आपको आइसोक्वांट का क्योंकि ये वीडियो तो मतलब 5वीं 6वीं वीडियो है, 4थी 5वीं वीडियो है, इससे पहले हमने आइसोक्वांट कर्व के बारे में आपको बहुत कुछ डिटेल कराया हुआ है। तो वो भी आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से सारा का सारा कोर्स को देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको बहुत सारी कोर्सेज हैं जो आपके मतलब के हैं, आपके काम के हैं, वो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले एजम्पशन है कैपिटल एंड लेबर आर टू फैक्टर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि माना है कि हमने कैपिटल और लेबर ही दो फैक्टर है जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, यानी कि बाकी के फैक्टर को हमने एज्यूम कर लिया है कि वो नहीं है। ऑल यूनिट ऑफ फैक्टर्स आर होमोजीनियस, द प्राइस ऑफ फैक्टर यूनिट्स आर गिवन, यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर गिवन है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ लेबर जो है वो 20 है, प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो 10 है। हम ये मान लेते हैं कि ऑल यूनिट ऑफ फैक्टर आर होमोजीनियस, द टोटल मनी आउटले इज ऑल्सो गिवन, यानी कि टोटल पैसा हमें जो गिवन है, एक्सपेंडिचर जो हम कर सकते हैं वो 100 है। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन दी फैक्टर मार्केट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन है फैक्टर मार्केट में। तो बच्चों दो मेथड के बारे में हमने आपको बताया, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा प्राइस ऑफ लेबर हमें गिवन है 20, प्राइस ऑफ कैपिटल गिवन है 10, और जो हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल आउटले हम कर सकते हैं वो 100 कर सकते हैं, ये हमने मान लिया। अब ये हमारा क्या है, गिवन कॉस्ट है, गिवन कॉस्ट लाइन है, यानी कि जो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है वो हमें गिवन है, सिंपल सी भाषा में ये है। तो वो लाइन कैसे बनेगी, ये वाली, दिस वन। इसका मतलब इन सभी पॉइंटों पर जो आपका प्राइस रेशो है PL अपॉन PK वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, PL अपॉन PK ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो हमारी 10 है और प्राइस ऑफ लेबर 20 है। इसका मतलब हर पॉइंट पर ये 2 के बराबर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि हमारे को आइसोक्वांट मैप दिए हुए हैं, यानी कि एक तो ये है आइसोक्वांट मैप हमारा, एक मान लीजिए ये है, एक हमारा ये है। तो यहां पे हमारा 100 आउटपुट है, ये हमारा 200 आउटपुट है, ये हमारा 300 आउटपुट है। अब मान लीजिए हम पॉइंट दे देते हैं A B, मान लीजिए ये इसी पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट था C, इसको ले लेते हैं D। अब इसमें से जो सबसे ऑप्टिमम है, यानी कि ये कहलाता है हमारा मैक्सिमम आउटपुट मेथड। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट है वो गिवन है, कॉस्ट लाइन गिवन है। तो गिवन कॉस्ट लाइन का मतलब है एक कॉस्ट लाइन बनी आपकी, जबकि आपके प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो 3 बनाई। अब सबसे बेस्ट तो ये होता, लेकिन बेस्ट होने के बावजूद भी अचीवेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी गिवन कॉस्ट में आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो। तो आप किसको अचीव कर सकते हो, या तो 100 को कर सकते हो या 200 को कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम वाले को चुनोगे। इसका मतलब कंडीशन वही अप्लाई हो रही है कि इस वाली कंडीशन में जो हमारा MRTS है लेबर कैपिटल की, वो बराबर है प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल के, यानी कि सेम फार्मूला यूज हो रहा है जैसा कि हमने आपको इंडिफरेंस कर्व में भी समझाया था। सेम तरीके से यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन वही रहेगी कि जो हमारी आइसो कॉस्ट कर्व है वो आइसो कॉस्ट लाइन को टेंजेंट हो, यानी कि स्पर्श करे, तभी जाके इक्विलिब्रियम लेवल हमें अचीव होगा। तो बच्चों पहला मेथड के बारे में मैंने आपको समझाया, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम आउटपुट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म विल अटेंड व्हेन द फर्म अचीव मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट इन गिवन कॉस्ट। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट इन गिवन कॉस्ट, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट के बारे में बता रखा है। लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में भी हम इस वीडियो में आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए
लीस्ट कॉस्ट मेथड का मतलब है कि आपको टोटल आउटपुट गिवन है, टोटल आउटपुट आपको कितना 100 प्रोड्यूस करना है, 200। आपके पास 3 विकल्प है टोटल कॉस्ट के। पहला, या आप आउटले के, पहला कि आप 200 करो, 100 करो और 50 करो, ये वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको लाइन बनाएं तो मान लीजिए हमारी को ऐसे करके हम 3 लाइन बना लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल, सॉरी यहां पे हम लिख लेते हैं प्राइस, ओहो, यहां पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर, और यहां पे हम लिख लेते हैं कैपिटल। ये हमें पता है कि टोटल कॉस्ट हमारी जो है वो यहाँ पे 50 आ रही है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारी 100 है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारी 200 है। हमें ये पता चल चुका है। अब हमें मिनिमम कॉस्ट को पाना है, यानी कि कॉस्ट वो चूज़ करनी है जो मिनिमम है, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि तरीका बिल्कुल वही रहेगा। ये हमारा प्रोडक्शन का लेवल है IQ, जो कि 200 प्रोडक्शन को दिखा रहा है। इसका मतलब हमें अचीव जो करना है वो हम A पॉइंट पे भी कर सकते हैं, क्या हम B पॉइंट पे भी कर सकते हैं, क्या हम C पॉइंट पे भी कर सकते हैं। तो बच्चों तीनों पे अचीवेबल है। हालांकि आप इस आउटपुट को 50 रुपये में तो आप अचीव कर ही नहीं सकते, होता तो ये बेस्ट था, लेकिन बेस्ट नहीं है ना, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं बच्चों। बेस्ट पॉसिबल यानी कि बेस्ट अटेंडेबल, जिसको आप अटेंड कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इस वाले पॉइंट पर जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। MRTS LK इक्वल होगा PL/PK के, ये कंडीशन फुलफिल होगी। और यहां पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा और यहां पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस केस में आप सेम आउटपुट करने के लिए अब आपको पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब ना तो B इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ना C इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, बल्कि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो A होगा। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं एक बार और समझा देता हूं। 2 मेथड है, दोनों मेथड का कंपैरिजन आपको करके दिखा देता हूं। पहले वाले में आपको एक कॉस्ट गिवन होती है और आउटपुट के लेवल डिफरेंट होते हैं, तो आपको वो अचीव करना है जो मैक्सिमम हो। IQ1, IQ2, IQ3, यानी कि आपके पास पॉसिबल है A B, लेकिन आप चुनोगे C को, यानी कि इसको बोलते हैं मैक्सिमम आउटपुट मेथड। और दूसरा मेथड है हमारा मिनिमम कॉस्ट मेथड का। इसमें हमें डिफरेंट कॉस्ट कर्व गिवन होते हैं, लेकिन हमें एक आउटपुट को चुनना है। तो हम किसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे। A पॉइंट बोल दो, B बोल दो, C बोल दो, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि इसको बोलते हैं मैक्सिमम आउटपुट मेथड, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें हमने आपको किस तरीके से आइसोक्वांट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है वो समझाया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो में हम बच्चों को एक और टॉपिक करा रहे हैं आइसोक्वांट चैप्टर से, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जोड़कर बनाया जाता है। 2 तरीके के एक्सपेंशन पाथ होते हैं, शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ, लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ। इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशन पाथ की। इफ द फर्म इंक्रीज, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए मान लीजिए कि एक फर्म है जिसके टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 100 है, यानी कि टोटल आउटले भी आप बोल सकते हो, और प्राइस ऑफ लेबर जो है वो 20 है और प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो 10 है। इसमें हम ये मान लेते हैं कि कोई भी फर्म 3 लेबर का और 4 कैपिटल का यूज़ करके 100 यूनिट ऑफ गुड्स को प्रोडक्शन कर रहा है, 100 यूनिट गुड्स बना रहा है। अब मान लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली अब उसका प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन लेवल वो 2 तरीके से बढ़ा सकता है, या तो वो केवल ओनली लेबर को बढ़ाए, या वो ओनली कैपिटल को बढ़ाए,
या वो बोथ फैक्टर को एक साथ बढ़ाए। तो अगर मान लीजिए वो लेबर को भी बढ़ा रहा है, कैपिटल को भी बढ़ा रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ। और वो को दोनों को बढ़ा रहा है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ। दोनों के नाम से इसको जानते हैं। देखिए यहां पे आप समझ लीजिएगा, एक्सपेंशन पाथ का मतलब है कि विस्तार पथ, हिंदी में बोलते हैं इसको विस्तार पथ, यानी कि कैसे कैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ रहा है। इफ द फर्म इंक्रीज इट्स टोटल आउटले एंड देन देयर विल बी parallel outward shift of the iso cost line, price of factor remain constant, these different iso cost line will tangent to different iso cost, thus given different equilibrium point by joining these point, this is called expansion path। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए आपका ये एक एक्सपेंशन पाथ था, यहां पे आपने क्या किया और आपकी कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि टोटल आउटले बढ़ गया। टोटल कॉस्ट यहाँ मान लीजिए 100 है, यहाँ टोटल कॉस्ट आपकी है 200 और मान लीजिए ये टोटल कॉस्ट आपकी 300 है। 300 है। हम 3 डायग्राम बना रहे हैं, सेम डायग्राम बना रहे हैं आप बच्चों के लिए। ओ सॉरी, हाँ हम 3 डायग्राम बना रहे हैं बिल्कुल सेम, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं ओके बच्चों, यहां पे हम लिख देते हैं टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी है 100, यहां पे टोटल कॉस्ट हमारी है 200 और यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारी है 300। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 100 है, टोटल कॉस्ट जो है वो 200 है, आउटले भी आप बोल सकते हो आप इसको 300 है। सेम चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अब मान लीजिए कि हमारा इनिशियल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ए पॉइंट पर, और ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तीनों ही केसेस में यही केस का लागू हो रहा है, सेम बात हम बोल रहे हैं तीनों ही डायग्राम में। अब पहले वाले केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ आप लेबर और कैपिटल दोनों को ही बढ़ाने के काबिल बन जाते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पहले से ज़्यादा लेबर और पहले से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ कर रहे हो। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, IQ2 IQ3, इनको जोड़ दें तो जो कर बनेगा उसी को हम एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी कि ए बी सी को जोड़ दे तो एक्सपेंशन पाथ कहलाएगा। यहां पे अगर आप इस पॉइंट को, सॉरी गलत बोल रहा है मैंने आपको, को दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए आपको शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आप देखोगे कि आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के लिए आप केवल और केवल जो बढ़ा रहे हो वो लेबर को बढ़ा रहे हो, कैपिटल को नहीं बढ़ा रहे हो, केवल लेबर को बढ़ा रहे हो। यानी कि इस केस में अब आप देखिए, पहले आप यूज़ करते थे L0 लेबर, अब आपने यूज़ किए L1 लेबर और इसके बाद आपने यूज़ किया L2 लेबर। यानी कि आपका जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसकी सिर्फ इतनी सी वजह है क्योंकि आप पहले से ज़्यादा लेबर का यूज़ कर रहे हो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप कैपिटल का यूज़ बढ़ाते हो, इस तरीके से थोड़ा कर्व अलग तरीके का बन गया है हमारा कर्व, अब चाहो तो इसको सुधार भी सकते हैं हम, ठीक है। पहला मान लीजिए ये कर्व है, फिर ये आपका डिफरेंस करवाया, वो आइसो कॉस्ट करवाया, फिर ये आपका आइसो कॉस्ट करवाया, ABC। इसका मतलब हमारा IQ 0 है, IQ1 IQ2। तो बच्चों इस केस को हम बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं शॉर्ट रन
शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ, और इसको बोलते हैं लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ। यानी कि आपको यह समझना पड़ेगा बच्चों कि जब हम एक्सपेंशन पाथ की बात करते हैं तो एक्सपेंशन पाथ उन पॉइंट्स को जोड़कर बनाया जाता है जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है लीस्ट कॉस्ट आउटपुट मेथड के माध्यम से। और दो तरीके के एक्सपेंशन पाथ हो सकते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हम केवल लेबर या कैपिटल को बढ़ाते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक को बढ़ाते हैं, और लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल दोनों ही बढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।